गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं हिमेंद्र गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं एग्जाम्पल परिवार में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, 2 दिन से मेरी क्लास चल रही है जो प्योरली डिपेंड है वोकैबुलरी पर। और ये वोकैबुलरी चुनी गई है बेटा द हिंदू अखबार से, उसके एडिटोरियल से। क्योंकि आपका यदि कोई भी एग्जाम रुक रहा है और उसकी मुख्य वजह है वोकैबुलरी, तो आप इस वीडियो को पक्का देखें। और ये वीडियो कहां कहां काम आएगा बेटा, जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम है, खास तौर से एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, या फिर एमटीएस या जीटी, प्री की बात करें या मेंस की बात करें या कोई भी इसके अलावा एग्जाम हो, तो आप इन वोकैब्स को देखें, ये आपके बहुत काम आएंगी और आप याद करेंगे इसको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या क्या है आइए देखते हैं। इसमें जो भी ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है उस पे आधार पर आप लोग मेरे साथ वोकैब करते हैं, जहां पर हम हल्की सी ग्रामर भी डिस्कस करते हैं, वोकैबुलरी भी डिस्कस करते हैं, रीडिंग भी देखते हैं और एडिटोरियल एनालिसिस भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं क्लास बिना किसी समय गंवाए। ठीक है, तो आपका आज का पहला शब्द है माय डियर स्टूडेंट्स। पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है एक्विसेंट। एक्विसेंट का मतलब होता है किसी की बात को मान लेना। ठीक है, अब इसको याद कैसे करें? एक्यूसेंट, एक्यूसेंट, एक्यूसेंट मार रहा है भाई, बात मान मत मान मेरी। ठीक है ना, तो आप कैसे याद करेंगे एक्यूसेंट को? बात मानने वाला, कि एक्यूसेंट मार रहा है भाई, बात मान मेरी। अब इसका सिनोनिम है ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल कैसे याद करना है? ट्रैक से, मत मार वरना भूत ट्रैक कर लेगा तेरे को। मत मार वरना भूत तेरे को ट्रैक कर लेगा, मैया मेरी बात मान जा। चलिए अगला शब्द क्या है प्यारे बच्चों, देखते हैं। अगला शब्द है आपके सामने, वो है भाई साहब एक्वायर, यानी कि हासिल करना, प्राप्त करना। अब एक्वायर कैसे याद करना है? एक वार। कैसे? एक वार, एक्वायर, कि एक बार में राजा को दूसरा राज्य प्राप्त हो जाता है। एक बार में ही राजा को दूसरा राज्य प्राप्त हो जाता है। इसका सिनोनिम क्या है? प्रोक्योर, यानी हासिल कर लेना या कब्जा कर लेना। तो अब इसको याद कैसे करें? प्रोक्योर को पड़ोसी, पड़ोसी, प्रोक्योर। कैसे? पड़ोसी देश के राजा को राजा रोक कर सब कुछ दे देते हैं। क्या बोला? पड़ोसी देश के राजा सब कुछ आपको दे देते हैं, आपको प्राप्त हो जाता है। आइए चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द क्या है प्यारे बच्चों? अगला शब्द है आपके सामने, अगला शब्द जो आप अपने सामने देखने वाले हैं वो क्या है? एक्यूट। एक्यूट का मतलब है किसी को उकसाना या किसी को भड़काना। अब ये कैसे आएगा, आइए इसको समझते हैं। ठीक है जी, एक्यूट यानी कि उकसाना या भड़काना। जैसे कि पेंगुइन है, बेचारी चलती हुई आ रही है मस्ती से खा पी के, अचानक दूसरे ने थप्पड़ मार दिया। तो एक्यूट कैसे याद करना है? एक टूटे, कि एक टूटे हुए दिल को, टूटे हुए दिल के इंसान को बहकाना बहुत आसान होता है। तो उकसाना, कोई टूटा हुआ दिल है उसको तुरंत भड़क, अगर थोड़ा सा भड़काने की कोशिश करो तुरंत भड़क जाता है। याद कैसे करें? मूव, एक्यूट। चलिए अगला शब्द क्या है प्यारे बच्चों, देखते हैं। अगला शब्द आपके सामने आ रहा है, अगला है अडेप्ट, यानी कि अपने आप को माहौल में ढालना। अब याद कैसे करें? अडेप्टर। अडेप्टर से याद होगा, अडेप्टर एडजस्ट करने का काम करता है। मतलब कोई भी प्लग हो वहां पर अडेप्टर एडजस्ट हो जाता है। तो अनुकूल बनाना या एडजस्ट करना, ये होता है अडेप्ट का मतलब। अगला शब्द क्या है बच्चों? अगला है एडिक्वेट, यानी पर्याप्त। अब किसे याद करें? एडक्वेट। एड करते करते एक्टर्स के पास पर्याप्त पैसे हो गए। एक्वेट मतलब जितना चाहिए उतना पर्याप्त है। तो कैसे याद किया? एडिक्वेट को कैसे याद किया? एडिकेट को ऐड करते करते एक्टर के पास पर्याप्त पैसा हो गया। जो खाने वाले हैं भैया वो हो गए खरीद। अब इसको कैसे सिनोनिम होगा? सफिशिएंट या इनफ, जो कि उनकी पूरी लाइफ के लिए सफिशिएंट होता है। इतना पैसा कमाते हैं कि जो उनकी लाइफ के लिए सफिशिएंट होता है। अगला शब्द क्या है प्यारे बच्चों? अगला है अधेर। अधेर का मतलब है पालन करना, अनुसरण करना। अब इसको याद कैसे करें? याद करने का सबसे सिंपल तरीका है प्यारे बच्चों कि आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है? अधेर, आ धीरे धीरे मेरी बातों को पालन करने लगा है। क्या? ए धीरे धीरे मेरी बातों का पालन करने लगा है। सिनोनिम क्या है? कंप्लाई। कंप्लाई इसका सिनोनिम है, यानी पालन करना। याद कैसे करना है? कंप्लेन। जैसे आपको याद हो ना कंप्लेन बॉय, इसमें कौन था याद है? हीरो। हीरो था हमारा शाहिद कपूर। तो कैसे? कंप्लेन, कि मेरी बात मानो और सारा कंप्लेन पी जाओ। ठीक है, तो बात मनवाना या बात का पालन करना, इसको बोलते हैं अधेर या कंप्लाई। आइए चलते हैं अगले शब्द की तरफ प्यारे बच्चों। अगला शब्द है
एडमोनिश, एडमोनिशन का मतलब क्या होता है? चेतावनी। कैसे याद करें? एड मनी, एड मनी, जाओ पैसे लेकर प्रोडक्ट का ऐड करो, करा जाता है। क्या बोला? जो पैसे लेकर प्रोडक्ट का ऐड करा जाता है उसी पैसे से आपको वार्निंग लिखी रहती है ना, कि जिस पैसे से ऐड किया जाता है उसी से वार्निंग लिखी होती है। क्या लिखा होता है? चूइंग टोबैको इज डेंजरस। ठीक है बेटा। अब देखो, इसको याद करने का एक और तरीका है वार्निंग। गुटखा इज जानलेवा, है ना, जैसे होता है ना, ये इश्क जानलेवा, ऐसे गुटखा इज जानलेवा, तो ये चेतावनी दी जाती है। आइए चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द क्या है प्यारे बच्चों? अगला शब्द है आपके सामने एड्यूलेशन, यानी चापलूसी। अब इसको याद कैसे करना है बच्चों? याद करने का सिंपल तरीका है चापलूसी को, कि दौलत अब आपके किसी काम की नहीं, मुझे दे दीजिए। भाई जब बच्चा होता है ना, जो बहुत शातिर होता है, क्या कहता है? अरे पापा आप हो गए बड़े बूढ़े, आपके हाथ पैर कंट्रोल नहीं होते, तो ये सारा पैसा मुझे दीजिए, मैं संभाल लूंगा, मैं आपके बिजनेस को और बढ़ाऊंगा। तो चापलूसी हो रही है। ठीक है। इसका एक और सिनोनिम होता है फ्लैटरी। अब फ्लैटरी कैसे याद करना है? फ्लैट टीवी, फ्लैट टीवी, कि वही फ्लैट टीवी देकर उसने अपने बॉस को चापलूसी करी। आइए चलते हैं अगले शब्द पे प्यारे बच्चों। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है आपके सामने अडल्ट्रेटेड। अडल्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है? मिलावटी, है ना, किसी प्रकार की मिक्सिंग करना। याद कैसे होगा? अडल्ट रेट, अडल्ट रेट, कि अडल्ट दुकानदार रेट बढ़ाने के बाद, अडल्ट दुकानदार रेट बढ़ाने के बाद तेल में मिलावट कर बेचता है। क्या बोला? कि अडल्ट जो दुकानदार है वो रेट बढ़ाने के बाद तेल को मिलावट में बेचता है। इसका एक और सिनोनिम है कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड क्या होता है? कहा गया? ओके, हाँ जी, कंटेमिनेटेड यानी मिलावटी, कि कंटेनर में काफी कुछ मिलावटी डाला हुआ है। अब इसको अगला शब्द क्या है प्यारे बच्चों? अगला शब्द है एडवोकेट, यानी किसी का समर्थन करना। जैसे होता है ना कि धोनी को कितने लोग समर्थन करते हैं, पगला जाते हैं उसके समर्थन में। अब इसको याद कैसे करना है? एडवोकेट को, एडवोकेट मेरे सपोर्ट में है, मैं ही केस जीतूंगा। तो एडवोकेट कैसे याद किया? एडवोकेट मेरे सपोर्ट में है, मेरे समर्थन में है, मैं ही केस जीतूंगा। इसका सिनोनिम है सपोर्ट करना। ठीक है बेटा। अगला शब्द क्या है? अब हम करेंगे वोकैबुलरी की प्रैक्टिस एक और तरीके से। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था वोकैब याद करने के कुछ शानदार तरीके। तो सबसे पहला शब्द है प्रोस्पेक्ट। अब देखिए, द हिंदू के वोकैब है सारे। प्रोस्पेक्ट एक नाउन है, इसका मतलब इसके सिनोनिम एंटोनिम दोनों नाउन होने वाले हैं। इसका अर्थ है संभावना या आशा या होप। अब इसका सिनोनिम्स है लाइक्लीहुड, यानी क्या संभावनाएं होने की, एक्सपेक्टेशन या प्रोबेबिलिटी, कि भाई क्या आप किसी से आशा करते हैं। अब इसका एंटोनिम है व्यूलेसनेस, यानी कि आपको कोई भी आशा नहीं है कुछ अच्छा होगा, या डिमिनिश, यानी कि आप निराश हैं, या फिर फेंटनेस, यानी आप इतने घबरा गए हैं कि चक्कर आ गए आपको। याद करने का एग्जांपल क्या है? देयर वाज नो प्रोस्पेक्ट ऑफ अ बेटर डे, कि बंदा इतना उदास है कि उसे लगता ही नहीं कि कोई फायदा होगा, अच्छे दिन आएंगे। ठीक है बेटा। तो ऐसे में भाई पॉसिबल ही होता है काम। अगला शब्द देखिए बच्चों, अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है आपका अनप्रेसिडेंटेड। अब ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब इसके सिनोनिम एंटोनिम भी एडजेक्टिव होंगे। अब हिंदी है अभूतपूर्व, बेजोड़, या फिर ऐसा कुछ जिसकी आशा ही नहीं थी। ठीक है। अब इसके सिनोनिम है अनमैच्ड, जैसे धोनी को कोई मैच नहीं कर सकता। अनइक्वल, यानी कि विराट कोहली जैसी स्पीड किसी की नहीं है, वो अनइक्वल है। या फिर अनराइवल्ड, यानी कि जिससे कोई दुश्मनी नहीं कर सकता, जैसे हमारी भारतीय फौज, ये अनराइवल्ड है, कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब नॉर्मल क्या है? नॉर्मल, है ना। एंटोनिम है कॉमन, यानी कि ऐसा जो हर जगह मिलता है। या फिर शेयर्ड या म्यूचुअल, यानी कि तेरे पास भी है, मेरे पास भी है, सबके पास है। एग्जाम्पल देखिए, द गवर्नमेंट टुक द अनप्रेसिडेंटेड स्टेप ऑफ रिलीजिंग कॉरेस्पॉन्डेंस, कि सरकार ने एक अभूतपूर्व फैसला किया और पाकिस्तान से अपने प्रवक्ता बुला लिए, भाई अब तुम्हारे साथ काम नहीं करना। अगला शब्द देखिए बच्चों क्या है? अगला शब्द है आपका फोरबियरेंस। ये एक नाउन है, इसका मतलब सिनोनिम एंटोनिम नाउन होंगे। इसका मतलब है सहनशीलता, जैसे कि लड़की अपने फ्रेंड का इंतजार कर रही है और वो 2 घंटे से आया नहीं, वो सहनशीलता से बैठी है। अब इसके सिनोनिम क्या है? पेशेंट यानी धैर्य, सेल्फ कंट्रोल यानी अपने आप काबू रखना। सिनोनिम टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस मतलब कि भाई आपका छोटा भाई है, अब मान लो आपकी नोटबुक में कुछ लिखा जा रहा है, नोटबुक जरूरी है आपकी और आप इसको झेल रहे हैं। सिनोनिम है पेशेंस यानी धैर्य, या फिर एंड्योरेंस। ठीक है बेटा। अब जैसे कि महिला है,
आराम से धैर्य से मेडिटेशन कर रही है। एंटोनिम क्या है? इम्पेशेंट, मतलब कि व्यक्ति बड़ा अधीर है, उसे हर चीज तुरंत चाहिए। या फिर रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी, या फिर एजिटेशन यानी कि अब लोग होते हैं ना, क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं आया, वो इस तरह करते हैं, उसको बोलते हैं एजिटेशन। एग्जाम्पल क्या है? हिज अनफेलिंग कर्टिसी एंड फॉरबियरेंस अंडर ग्रेट प्रोवोकेशन, मतलब कि एक पड़ोसन है मान लीजिए मेरी, वो हर बार कचरा मेरे आंगन में फेंक देती है, तो मेरी जो कर्टिसी है भाई, झेलने की ताकत है, वो प्रोवोकेट कर रही है यानी भड़का रही है। आइए बच्चों अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द क्या है? अगला है नेसेंट। अब नेसेंट का मतलब है नवजात, यानी कि अभी अभी हाफ फिलहाल जिसका जन्म हुआ हो। ये एक एडजेक्टिव है, यानी सिनोनिम एंटोनिम दोनों एडजेक्टिव होंगे, जिसका मतलब है बडिंग। बडिंग क्या होता है? बड सुना है? फूल जो होता है पहले क्या होता है? कली, यानी कि नवजात होता है, उसे बडिंग कहते हैं। जैसे हमारे भाई साहब हैं, बिल्कुल नवजात की तरह हरकत कर रहे हैं। तो नेसेंट को आप फोटो तस्वीर से याद कर लीजिए। सिनोनिम है ग्रोइंग, यानी कि जो अभी बढ़ रहा है, या डेवलपिंग स्टेज पे है, या फिर इमर्जिंग है। अब एंटोनिम क्या है? डेवलप, यानी कि पूरी तरह से विकसित है, या मैच्योर हो चुका है, या अडल्ट है, या फिर ग्रोन है। एग्जाम्पल, द इंडियन स्पेस इंडस्ट्री इज एट नेसेंट, कि हमारी जो इंडियन स्पेस एजेंसी है वो अभी शुरुआत में है। चलिए चलते हैं अगले शब्द की तरफ बच्चों। अगला शब्द है डिफाइल। अब डिफाइल एक वर्ब है, इसका मतलब इसके सिनोनिम और एंटोनिम वर्ब होने वाले हैं। इसका अर्थ है अपवित्र करना, खराब करना, गंदा करना, यानी करप्ट करना। जैसे कई लोग हैं जिनको हम घूस दे देकर और बढ़ावा देते हैं। सिनोनिम है डिग्रेड करना, यानी कि वैल्यू को गिरा देना, या डिस्क्रीट मतलब चीजों की वैल्यू खत्म कर देना, या टार्निश यानी कि गंदगी फैला देना। जैसे कि हम पुलिस वालों को अगर घूस देते हैं तो एक तरह से क्या कर रहे हैं? उसको गंदा कर रहे हैं, उसके प्रोफेशन को गंदा कर रहे हैं, और वो भी खुद अपने प्रोफेशन को गंदा कर रहा है। या फिर स्मच करना, यानी कि अपने आप को पूरी तरह से मिट्टी में मिला लेना, गंदगी में फैल जाना, जैसे कई लोग करते हैं। एंटोनिम क्या है? ऑनर, यानी रेस्पेक्ट। प्रेज, यानी कि लोग आपकी प्रेज कर रहे हैं, है ना, आपकी सराहना कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम किया, ईमानदार है। एडमायरेशन यानी कि प्रशंसा, या फिर एस्टीम यानी कि हाई क्लास। अब एग्जांपल क्या? ही ट्राइड टू डिफाइल द सिस्टम, कि उसने घूस लेकर सिस्टम को खत्म करने या बिगाड़ने की कोशिश करी। तो प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है कि आज की आपको वोकैब बहुत पसंद आई होगी। तो आप सबसे निवेदन है, आप इन वीडियो को रेगुलर देखें, जो रोज सुबह 4:30 बजे आती है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल सही सुना। और इस तरह से द हिंदू के वोकैब करने से आपको फायदा क्या होगा कि आपकी फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसके भी लेके आऊंगा मैं। इडियम्स और फ्रेजेस, वन वर्ड को याद करने के भी तरीके लेके आऊंगा। तो यस प्लीज गाइस, अपने कमेंट्स डालना बिल्कुल भूलिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी मेरी। तो मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें। कल की वीडियो का इंतजार करें। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।